नमस्ते। मैं आफ्टर डिलीवरी कौन से आसन करने चाहिए, स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे शुरू करें, कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताए थे। आज मैं कुछ आसन लेके आई हूँ कि सूक्ष्म व्यायाम के बाद आप कौन से आसन स्टार्टिंग में स्टार्ट कर सकते हैं, उसको हम करेंगे। वैसे तो हमारा ये टारगेट रहना चाहिए कि जब 1 साल का बच्चा हो तो हम भी अपने पुराने कपड़ों में फिट हो जाएं। तो चलिए थोड़ा सा कुछ करते हैं। तो बैठेंगे, सबसे पहले बैठ के करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ओम का उच्चारण। वैसे मैंने सूक्ष्म व्यायाम में भी बता रखा है, पर एक बार हम यहाँ पे भी देख लेंगे कैसे करेंगे। कमर गर्दन सीधी, हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, आंखें बंद रहेगी, सांस भरेंगे और जब सांस छोड़ेंगे उसके साथ ही ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार करेंगे। मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से सांस भरी, ओ, जितनी लंबी आप सांस भरेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण होगा। जितना लंबा ओम का उच्चारण होगा उसके बेनिफिट उतने ही ज्यादा होंगे। ओम के उच्चारण के बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति हमें बहुत ज्यादा फोर्स से नहीं करनी है। बहुत कपालभाति। कपालभाति कैसे करेंगे, पहले नाक से सांस छोड़ेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। बहुत तेज तेज नहीं करना है और बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं करना है। बहुत आराम आराम से करेंगे। हम 3 चक्र करेंगे। 3 चक्र में हम गिनती नहीं करेंगे, जितनी बार पेट से अपने आप आराम से अंदर बाहर आप आराम से कर सकते हैं उतनी बार ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। इस तरीके से आंख बंद करी, एक बार लंबी गहरी सांस भर के छोड़ा, नॉर्मल सांस। उसके बाद कपालभाति, नाक से सांस छोड़ी, पेट अंदर खींचा। फिर जितना आपको लगे कि अब आप नहीं कर सकते, रुक जाएंगे यहीं पे। फिर एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर दूसरा चक्र करेंगे, फिर उतनी बार पेट को अंदर बाहर, फिर लगा कि थक गए, अब रुकना है, फिर रुकेंगे, फिर सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर तीसरा चक्र करेंगे। अब तीनों चक्र में क्या करेंगे, जैसे पहला चक्र आपने किया तो अपना ध्यान अपने पेट की तरफ रखेंगे, और जब आप दूसरा चक्र स्टार्ट करेंगे तो अपना ध्यान हृदय की तरफ रखेंगे, और जब तीसरा चक्र स्टार्ट करेंगे तो अपना ध्यान पूरा आपको चेहरे की तरफ रखना है। इस तरीके से तीनों चक्र को करेंगे। इसके बाद जो आप सूक्ष्म व्यायाम मैंने वीडियो बनाई है उसको देख लेंगे, उस सूक्ष्म व्यायाम को आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, घुटनों के बल आएंगे। ठीक है। इस तरीके से घुटनों के बल आएंगे, दोनों हाथों को हिप्स पे रखेंगे, उष्ट्रासन करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन, दोनों हाथों के हिप्स पे रखा और सांस भरते हुए पीछे को कमर को मोड़ दिया, गर्दन ऊपर की तरफ। इस आसन में रुकेंगे 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना आप रुक सकते हैं, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। इसको 2 बार करेंगे। मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा रही हूँ। इसके बाद हम करेंगे बैठ के मांजरी आसन। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, हाथों में कंधे के बराबर गैप रहेगा, और जितना हाथों में गैप है उतना ही पैरों पे गैप रहेगा। फिर क्या करेंगे, सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, पोस्चर को ठीक करता है। बैठे बैठे बच्चे को फीडिंग कराते हैं तो कमर में बहुत प्रेशर जाता है, तो उसके लिए ये बहुत लाभदायक है। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे की तरफ जाएगी, और सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे आएगी तो पीठ ऊपर की तरफ आएगी। इसे 20 बार कर लेंगे कम से कम। ठीक है। इसके बाद हम यहीं से पर्वत आसन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधा करेंगे, पैरों को सीधा करेंगे, एड़ी को पूरा जमीन पर रखेंगे, हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे और गर्दन को अंदर की तरफ। कंधों में आए अकड़न को दूर करता है। हाथों पे जो प्रेशर पड़ता है बच्चे को पकड़ के, उसमें भी रिलीव करता है। पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। पेट के लिए, चेहरे के लिए, झड़ते बालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। इसमें भी 20 सेकेंड,
30 सेकेंड जितना आप रुक सकते हैं उतना रुकेंगे। ठीक है, बैठने के बाद हम खड़े होकर आसन करेंगे, तो खड़े हो जाएंगे धीरे से। खड़े होके दोनों हाथों को हम कमर पे रखेंगे और पंजों को इस तरीके से अप डाउन कर लेंगे। आप फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं, बहुत आराम से। एक वार्म अप की तरह है ये, शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। इसे कर लेंगे 30 से 40 बार। उसके बाद हम करेंगे पैरों के घुटनों की गोल घुमाएंगे, दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे और दोनों घुटनों को इस तरीके से गोल घुमाएंगे। 10 बार सीधा और 10 बार उल्टा। यहाँ पे मैं कम कर रही हूँ पर आपको 10-10 बार ही करना है। इसके बाद पैरों के बीच में गैप, दोनों हाथ कमर पे और कमर को गोल घुमाएंगे। एकदम गोल घूमना चाहिए, इस तरीके से गोल घुमाएंगे। इसको 20 बार सीधा और 20 बार उल्टा घुमाएंगे। कमर में आई जकड़न को दूर करता है, शरीर में लचीलापन लेके आता है। ठीक है, इसके बाद दोनों हाथों को सीधा खोलेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। ध्यान रहे घुटना अंगूठे से बाहर न जाए, एक लाइन में रहेगा। इस तरीके से कमर गर्दन सीधी रहेगी। इसे भी 20 बार करेंगे। इसके बाद हाथों को अप डाउन, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 20 बार। दोनों हाथों को गोल घुमाएंगे, 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। यहाँ के फैट को कम करता है, चेस्ट को कम करता है। दोनों हाथों को सामने रखेंगे और चेस्ट को ओपन करेंगे इस तरीके से। सांस भरा, सांस छोड़ा। दोनों हाथों को खोलें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, इस तरीके से। इसे 30 बार करेंगे दोनों साइड से। इसके बाद दोनों हाथ सीधे, कटी चक्रासन, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, लगातार करेंगे। आप चाहें तो आसन में रुक भी सकते हैं। पीछे गए, रुके, वापस आए, पीछे गए और रुके। इसे भी 20 से 30 बार कर लेंगे। फिर लास्ट खड़े होके हम करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, हाथों को लॉक करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे और एड़ी उठाएंगे। 20 सेकेंड इसमें होल्ड करेंगे और इसको 2 टाइम्स करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। फिर हम सीधे लेट के करेंगे, कमर के बल। के बाद हम लेट के करेंगे, सीधा कमर के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर सीधे रहेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भर के छोड़ेंगे। दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखेंगे, नौका आसन करेंगे। सांस भरते हुए हाथ पैर ऊपर की तरफ उठाएंगे। अगर दोनों हाथ और पैर उठाने में असुविधा हो तो हम इस तरीके से भी करते हैं। एक पैर और एक हाथ उठाएंगे, दूसरे पैर और दूसरे हाथ को नीचे रखेंगे। इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रखेंगे, उत्तान पादासन। अगर आप चाहें तो दोनों पैरों को भी उठा सकते हैं। अगर दोनों पैरों को नहीं उठा पा रहे हैं तो हम एक एक पैर से भी कर सकते हैं। 30 सेकेंड होल्ड करेंगे इस तरीके से। अगर दोनों पैर उठा पा रहे हैं तो दोनों पैरों को उठा के रोक के रखेंगे, धीरे से वापस। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को लॉक करेंगे और गर्दन को उठा लेंगे इस तरीके से। पंजों को आगे की तरफ खींच के रखेंगे। 20 से 30 सेकेंड होल्ड करेंगे और 2 बार इस आसन को करेंगे, धीरे से वापस। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंद। दोनों पैरों को मोड़ के रखेंगे, हाथों से एंकल्स को पकड़ेंगे और सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठा लेंगे।
इसे भी हम 20 से 30 सेकंड होल्ड करेंगे और क्या कहते हैं 2 बार इसको दोहराएंगे। इसके बाद हम करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथों को हम रखेंगे सर के नीचे, पैरों को मोड़ के रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पैरों को दाईं ओर लेके जाएंगे तो गर्दन हमारी बाईं ओर रहेगी। अच्छे से खिंचाव होगा, हाथों को उठाएंगे नहीं, हाथों को प्रॉपर नीचे रखेंगे, पैर को अच्छे से घुटने मिला के इस तरीके से पूरी कमर में स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, तभी इसका असर मिलेगा। कमर के लिए, कमर में जुड़े फैट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको हम 10-10 बार कर सकते हैं दोनों साइड से, अपनी सुविधा के हिसाब से। इसके बाद हम करेंगे पेट के बल उल्टा लेट के, दोनों हाथों को चेस्ट के बगल पर रखेंगे, सांस भरते हुए कमर को मोड़ेंगे, भुजंगासन, गर्दन ऊपर। कमर के लिए, चेहरे के लिए बहुत ही लाभदायक है। हाथों के लिए सांस छोड़ते हुए नीचे, इसे भी 2 बार करेंगे, 20 से 30 सेकंड होल्ड करेंगे। इसके बाद हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखेंगे, चिन को फ्लोर पे रखेंगे। चाहे तो दोनों पैरों को एक साथ उठा लें इस तरीके से, अगर दोनों पैरों को नहीं उठा सकते हैं तो एक एक पैर से भी कर सकते हैं इस तरीके से। ट्वेंटी से 30 सेकेंड होल्ड और 2-2 बार इसको दोहराएंगे। इसके बाद दोनों हाथों को चिन के नीचे रखेंगे स्टैंड बना के और पीछे से पैरों को इस तरीके से अप डाउन करेंगे 20 से 30 टाइम्स। पहले एक एक पैर से कर लेंगे और फिर एक साथ दोनों पैरों से करेंगे। इसके बाद मकर आसन में रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को माथे के नीचे रखेंगे इस तरीके से, एड़ी अंदर की तरफ, पंजा बाहर की तरफ। 20 सेकेंड इसमें होल्ड रखेंगे। इसके बाद सब आसन में आके रिलैक्स करेंगे, कमर के बल लेट जाएंगे, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप, हथेली आसमान की ओर खुली हुई, आंखें बंद। सांस भरते हुए पेट को फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को पिचकाएंगे। सांस भरेंगे, पेट को फुलाएंगे और 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितनी देर आराम से आप शवासन में लेट सकते हैं उतनी देर लेटेंगे। और जब उठेंगे एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, दाई करवट लेंगे इस तरीके से, हाथ का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे आसन हो गए हैं। ये अभी सिर्फ बॉडी को खोलने के लिए है, फिर बाद में कुछ टाइम बाद मैं एक वीडियो और लेके आऊंगी जिसमें आप अच्छे से और वेट लूज कर सकेंगे। ये सिर्फ थोड़ा सा मूवमेंट है बॉडी को खोलने के लिए जो बहुत स्लो है अभी, पर इससे आपका काफी फर्क, अगर आप इसे रूटीन में करेंगे तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। मुझे भी पड़ा था, मैंने धीरे धीरे ही स्टार्ट किया, पहले सूक्ष्म व्यायाम किया, प्राणायाम किया, उसके बाद फिर ये हल्के फुल्के आसन किए, उसके बाद फिर मैंने कुछ और एक्सरसाइज बढ़ाई। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट एक प्राणायाम कर लेंगे, भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में कैसे करेंगे, अंगूठे से कान को बंद करेंगे, एक उंगली माथे में, एक उंगली आंख के ऊपर, एक पास नाक के पास, एक नीचे होठों के पास। क्या करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए भंवरे की आवाज करेंगे। इस तरीके से भंवरे की गूंज करेंगे, लंबी सांस भरेंगे तो गूंज भी बहुत लंबा होगा और इसको करने से मन एकदम शांत हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी प्राणायाम है, इसको जरूर करें। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।